नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि 1 लाख रुपया लमसम यानी कि म्यूचुअल फंड में लमसम फिक्स, जिसको बैंक और पोस्ट ऑफिस में आप लोग एफडी बोलते हैं, फिक्स बोलते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड में लमसम बोलते हैं। तो हमारे कई व्यूअर का कमेंट था कि सर, अगर मैं 1 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में फिक्स कर देता हूं तो मुझे 20 साल में कितना मिल सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे दोस्तों जानेंगे। जो हमारा आज का कैलकुलेशन है वो यही है। हमारे कई व्यूअर को जानना था कि सर, अगर हम म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपया लमसम करते हैं यानी फिक्स करते हैं तो 20 वर्षों में यानी कि 20 साल में कितना बन सकता है। दोस्तों, हर आदमी की अपनी अपनी जिज्ञासा अलग अलग होती है। हर इन्वेस्टर जानना चाहता है कि पैसा अपना निवेश करने से पहले ही जानना चाहता है कि मुझे कितना मिल सकता है। दोस्तों, ये कोई नई चीज़ नहीं है। हर व्यक्ति, हर आदमी चाहता है कि हम पैसा अपना कहाँ इन्वेस्टमेंट करें जिससे जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, और जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिलता है हर व्यक्ति वहाँ पे जानने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि म्यूचुअल फंड में जब आप लमसम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका टाइम क्या है, यानी कि जो आपने समय लिया है, यहाँ जो आपने समय लिया है दोस्तों वो 20 वर्ष का लिया है। तो जब इतना लंबा समय आपके पास है यानी कि आपके पास लॉन्ग टर्म है, तब जो है आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम काफ़ी है। और लमसम करते समय जो लमसम की स्ट्रेटजी होती है उसको अगर आप फॉलो करके चलेंगे तो आपका निवेश भी जो है एक दिन आपके लिए अच्छा खासा कॉर्पस बना के देगा, यानी कि आपके वेल्थ क्रिएशन में सहायक सिद्ध होगा जब आप अपना लॉन्ग टर्म देते हैं अपने पैसे को। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट जो आपका म्यूचुअल फंड में होता है, यहाँ रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, यानी कि पैसा आपका ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन जब आपके पास समय काफ़ी है, लॉन्ग टर्म का आपका नज़रिया है, तो लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन जैसे कि बैंक और पोस्ट ऑफिस में वहाँ गारंटीड होता है, यहाँ कोई गारंटीड शब्द नहीं होता, यानी कि यहाँ कोई गारंटी रिटर्न नहीं होता। तो इसलिए कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते समय आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। दोस्तों, आज हम ये कैलकुलेशन देखेंगे और हमारे सभी व्यूअर ये समझेंगे कि अगर हम 1 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 20 साल में हमें कितना मिल सकता है। यहाँ दोस्तों हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न 12%। मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है वो 12% है, यानी कि लॉन्ग टर्म में अगर 12% भी मिले तो कम नहीं है। तो दोस्तों, आज हम 12% के कैलकुलेशन पे देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आज के 20 साल पहले जो भी म्यूचुअल फंड था उस फंड ने आज के डेट में 1 लाख रुपया लमसम को कितना करंट वैल्यू बना के दिया है और कितना परसेंटेज रिटर्न दिया है। यानी कि हम कुछ पास्ट डाटा भी देखेंगे, यानी पास्ट तो फंड परफॉर्मेंस भी देखेंगे। कई फंड को हमने सिलेक्ट किया है तो वहाँ से हमको एक अच्छी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पस से ही है। और आप यहाँ देखें कि जो कैलकुलेशन है हमारा, यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 1 लाख रुपया हुआ। 1 लाख रुपया वन टाइम सिंगल इन्वेस्टमेंट करना है आपको, और 20 साल बाद जो 20 साल में आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से जो मैच्योरिटी वैल्यू बन सकती है, यानी कि करंट वैल्यू जो बन सकती है वो 9,64,629 रुपया आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से बन सकता है यहाँ। अब दोस्तों, यहाँ देखें कि जो आपका मैच्योरिटी वैल्यू है ये यहाँ मैच्योरिटी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ समझने और
समझाने के लिए यहाँ मेच्योरिटी बताया गया। बाकी यहाँ करंट म्यूचुअल फंड में जो भी वैल्यू आपको दिखती है वो करंट वैल्यू रहती है। तो इन्वेस्टेड अमाउंट 1 लाख और करंट वैल्यू जो बन सकता है 20 साल में एक्सपेक्टेड 12% के हिसाब से 9,64,629 रुपया। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ आपने रिटर्न कितना मिला आपको, यहाँ आपको रिटर्न मिला एक्चुअल 8,64,629 रुपया, यानी कि आपको 20 साल में जो ग्रोथ हुआ आपके अपने पैसे पे, तो यहाँ आपका रिटर्न हुआ। अब दोस्तों जानते हैं जैसा कि आज के भारत सरकार के नियमानुसार जो आपका कैपिटल गेन टैक्स है, तो टैक्स कितना लगेगा वो आपका यहाँ कैलकुलेशन है। टैक्स आपका 1,08,197 रुपया बनेगा और ओनली LTCG लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ही लगेगा यहाँ पे। अब ये रहा दोस्तों एक हमारा सिंपल कैलकुलेशन। अब यहाँ से हम दोस्तों चलते हैं, देखते हैं, यहाँ एक मोटा मोटी आइडिया आपको मिल गया कि अगर 12% का फंड का परफॉर्मेंस आता है तो मुझे इतना मिल सकता है। अब यहाँ दोस्तों हम चलते हैं अपने लाइव डाटा पे, तो वहाँ से हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फंड ने कितना बना के दिया है। दोस्तों यहाँ हम 5 फंड लिए हैं और सभी फंड जो है अलग अलग कैटेगरी से लिए हैं। एक आपका फ्लेक्सी कैप है, एक स्मॉल कैप है, एक मल्टी कैप है, एक मिड कैप है और एक लार्ज कैप है। यानी कि हम सबका देखेंगे कि कौन कौन से फंड ने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, सभी फंड से कैटेगरी से हमने फंड लिए हैं एक एक फंड। और आज हम ये देखेंगे कि इन सब फंडों ने कितना बना के दिया है 1 लाख का। और ये जो फंड है, फंड के नाम है आप देख लीजिए, UTI लार्ज कैप फंड। ये काफ़ी पुराना फंड है। तो पुराना फंड कब से है? ये 1986 से चल रहा है। दूसरा फंड है निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, यानी कि मिड कैप कैटेगरी का फंड है, सन 95 से चल रहा है, 95 से चल रहा है। और जिन्होंने यहाँ पे 20 साल कंप्लीट किए हैं अपने एज, वही फंड यहाँ पे शो हो रहे हैं। बाकी जो नए फंड हैं जिनका एज अभी 20 साल नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ, वो यहाँ नहीं शो करेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। निपॉन इंडिया मल्टी कैप काफ़ी पुराना फंड है और ये इस साल मार्च में ही 20 साल कंप्लीट किया है, यानी 2005 से ये फंड चल रहा है। कोटक स्मॉल कैप फंड 2005 से ये भी चल रहा है और HDFC फ्लेक्सी कैप सन 1995 से। तो आपने ये देखा कि ये 5 फंड हैं। अब हम इनका रिटर्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ दोस्तों हम अपने डाटा सीट पे हैं और आपको लाइव फंड परफॉर्मेंस बता रहे हैं। अभी आपको हमने फंड का नाम बताया कि कौन कौन से हमने फंड यहाँ सेलेक्ट किए हैं और आपको दिखा। तो यहाँ दोस्तों पहले देखें लार्ज कैप का। लार्ज कैप आपका जो UTI लार्ज कैप मैंने दिया था 1 लाख का, यहाँ पे टोटल जो वैल्यू बनाया है वो 11,02,838 रुपया बनाया है 20 साल में और 12% से ऊपर का रिटर्न यहाँ दिया है। दूसरा हमारा है मिड कैप। मिड कैप देखेंगे, मिड कैप में हमने निपॉन इंडिया मिड कैप सेलेक्ट किया था और यहाँ मिड कैप में देखें तो 1 लाख का आपका यहाँ 24,67,132 रुपया बनाया है। दोस्तों ये 20 साल में जो आपका वैल्यू बना है 17% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तीसरा आपका मल्टी कैप है। मल्टी कैप में हमने निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है। मल्टी कैप भी 23,13,985 रुपया बनाया है, 16% से ऊपर का रिटर्न है। दोस्तों ये जो आप रिटर्न देख रहे हैं ये म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का ही जादू है, जो आपको इतना रिटर्न कंपाउंड होते होते दिख रहा है। और स्मॉल कैप में हमने कोटक स्मॉल कैप का लिया था और जो देखें कि स्मॉल कैप भी आपका 18,02,789 रुपये बनाया है, 15% से ऊपर का रिटर्न है। और फ्लेक्सी कैप, फ्लेक्सी कैप जो पहला यहाँ पे फंड है वो फ्लेक्सी कैप है। फ्लेक्सी कैप HDFC फ्लेक्सी कैप 21,42,198 रुपया बनाया है, 16% से ऊपर रिटर्न है। अब दोस्तों ये आप चार्ट से एक आपको पास्ट डाटा मिल सकता है, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस कोई इस बात की गारंटी नहीं होती कि ये फंड आगे भी इतना रिटर्न देंगे। इसलिए दोस्तों ये ओनली वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पस से है। तो दोस्तों ये रहा, इससे जो है आपको एक अच्छी जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों अगर दोस्तों मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।